नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। लेकिन सबसे पहले आप लोग प्रेम से बोलिए जय माता दी। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और जो भी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ सही और सटीक देने जा रहा हूँ। सच्चाई के साथ रहता हूँ, ईमानदारी से खबर आप तक पहुँचाता हूँ। व्यूज के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, सच को सच दिखाता हूँ, झूठ को झूठ दिखाता हूँ। अब इस सच को आप कितने लोगों के पास पहुँचा सकते हैं यह आप पर निर्भर करता है। जो लोग इस वीडियो को सच्चाई के खातिर 5 ग्रुपों में शेयर करेंगे, लोग तक पहुँचाएंगे, इस चैनल से जुड़ेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उनका हमेशा भला होगा। क्योंकि जो सच्चाई के साथ रहता है, भले ही शुरुआती दौर में उसे दुख मिले, कष्ट मिले, लेकिन बाद में उसे सफलता मिलती है। आज की खबर आपको झकझोर देगी। जहां आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, वहीं कई लोगों की संपत्तियां बढ़ रही हैं। साक्ष्य दूंगा और फैक्ट दिखाऊंगा। किसको फायदा पहुंच रहा है, किसको नुकसान पहुंच रहा है। और यूपी SSSC की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर दूंगा। जैसा कि कई चैनलों के माध्यम से आप लोगों ने सुना होगा कि 2030 तक का ब्यौरा मांगा गया है। क्या सच्चाई है? क्या यूपी SSSC को किसी भी भर्ती का अध्याचन प्राप्त नहीं है? इस पर चर्चा करेंगे। आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, रीजन क्या है और लक्ष्य क्या है। यूपी टेट परीक्षा परिणाम को मंजूरी कब तक मिलेगी, मिली है या नहीं मिली है, परिणाम कब आएगा, इस पर सही और सटीक जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा अडानी को लेकर। देश में 2 ही का नाम है, अडानी और अंबानी। चर्चाएं खूब होती हैं और आपको मालूम होगा कि महंगाई की इस दौर में आम जनता काफ़ी परेशान है। महंगाई पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं चौंका देगा आपको। अडानी ने अंबानी और जकरबर्ग को पछाड़ा। $100 अरब के पार हुई संपत्ति। एबीपी न्यूज़ की खबर है। मैं कोई फर्जी खबर आपको नहीं दे रहा हूं, सत्यता के साथ खबर दे रहा हूं। जितनी संपत्ति इनकी 2013 के बाद से लगातार बढ़ रही है, उतनी संपत्ति आपने इसके पहले बढ़ती हुई नहीं देखी थी। देखा हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आपको विश्वास नहीं है तो डाटा खोज लीजिए, डाटा निकाल लीजिए। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आम जनता काफ़ी परेशान है, महंगाइयों से त्रस्त है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा बनने नहीं पाता। उससे पहले कोई फिल्म आ जाती है, कोई ऐसी बात कर दी जाती है कि सब कुछ में दब जाता है। महंगाई बढ़े तो राष्ट्र हित में, आम जनता भूखी सोए तो राष्ट्र हित में। कुछ लोग कहते हैं कि भैया पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो क्या मोटरसाइकिल चलना बंद हो गया? अरे भैया, चावल और दाल के दाम महंगे हो जाएंगे तो क्या खाना बंद कर दोगे? एक कोई एग्जाम्पल नहीं है। आप बता दो, ईमानदारी से बताना कमेंट बॉक्स में। नवरात्रि का दूसरा दिन है, ईमानदारी से बताना, सत्यता के साथ मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर चावल के दाम 1000 रुपया किलो हो जाए, दाल का दाम 1000 रुपया किलो हो जाए, सरसों तेल का दाम 2000 रुपया किलो हो जाए, नमक जो है 500 रुपये पैकेट मिलने लगे, तो क्या आप खाना छोड़ दोगे? अगर खाओगे नहीं तो जियोगे कैसे? जरूर इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना। तो कोई एग्जाम्पल नहीं है कि भैया दाल के दाम 1000 रुपये हो गए तो क्या कोई खरीद नहीं रहा। भैया जीना है तो खरीदना पड़ेगा। मोटरसाइकिल लिया हूं तो भाई तेल भराना पड़ेगा, चाहे तो आप 1000 रुपये कर दो। ये कोई एग्जाम्पल है? अरे जहां मैं 200 किलोमीटर चलता था वहां 100 किलोमीटर चलूंगा महंगाई के हिसाब से। अब अति कर दोगे तो भाई साइकिल से चलने लगूंगा। ज़्यादा अति करोगे तो लोग प्रदर्शन करेंगे, रोड पर निकलेंगे महंगाई के खिलाफ। तो एक कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो आखिरकार महंगाई के इस दौर में जहां आम जनता परेशान है, काफ़ी परेशान है, वहां अडानी जी नंबर 1 पर आ रहे हैं। जकरबर्ग को पछाड़ा। जकरबर्ग कौन है, इनके बारे में ज़रा पढ़िएगा। कोई भारत का ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इनको पछाड़ सके, जकरबर्ग को। लेकिन इन्होंने पछाड़ा। किस क्षेत्र में संपत्ति बढ़ी, कब बढ़ी, कितने दिनों से बढ़ रही है, इस पर आपको थोड़ा सर्च करना चाहिए और इतिहास के बारे में जानकारी होना चाहिए। भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सोच बड़ी करनी चाहिए, अपना दिमाग फैलाना चाहिए। और जब तक फैलाएंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। चलिए अगली खबर पे आते हैं। अगली अपडेट है गुजरात विधानसभा की। गुजरात विधानसभा द्वारा अडानी
विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यहाँ पर देखिए अडानी का नाम आया है। भारत समाचार की खबर है, कई चैनलों पर खबर चल रही है, कई वेबसाइट पर खबर है। गुजरात विधानसभा द्वारा अडानी विश्वविद्यालय की स्थापना को दी गई मंजूरी। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने को तैयार अडानी समूह। आपसे हमने एक बात की थी ट्रिपल पीपी वाला, पीपीपी यानी कि ट्रिपल पी वाला, आपको याद होना चाहिए। उसकी शुरुआत हो रही है। गुजरात मॉडल आप लोगों ने सुना होगा, यही है गुजरात मॉडल। धीरे धीरे करके पूरा देश गुजरात मॉडल पर आधारित होगा और ट्रिपल पी वाला सिस्टम लागू होगा। समाचार पत्रों में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और स्कूलों को निजी छत्र में झोंका जाएगा, इतना तय है। ज़्यादा से ज़्यादा संस्थान प्राइवेट हो जाएंगे। नौकरियां उद्योगपतियों के निर्देशानुसार मिलेंगी। 10,000 मिलेगा या 15,000 मिलेगा या 18,000 मिलेगा या 5,000 मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। आपको चाहे 2 साल में निकाल दें, चाहे 6 महीने में निकाल दें या 5 महीने में निकाल दें, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होगी। क्या गारंटी है, क्या नियम है, सरकार बताए। क्या जो उद्योगपति कंपनियों को प्रोग्रेस कर सकते हैं, जो उद्योगपति हवाई जहाज को चला सकते हैं, जो उद्योगपति रेलवे से प्रॉफिट कमा सकते हैं, वह सरकार क्यों नहीं कर सकती है? मेरा एक सवाल है। जो अडानी अंबानी कर सकते हैं, वह भारत सरकार क्यों नहीं कर सकती है? आप कहते हो कि लॉस में चल रहा था इसलिए मैंने उसको बेच दिया। अगर आपने लॉस वाले संस्था को बेच दिया, आपने लॉस वाले गाड़ियों को बेच दिया कि इससे मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा था, मैं घाटे में जा रहा था, रेलवे से घाटा हो रहा था, एयरलाइन से घाटा हो रहा था, सबसे घाटा हो रहा था, तो जो खरीद रहा है वह प्रॉफिट में कैसे जाएगा? एक उद्योगपति प्रॉफिट में जा सकता है तो क्या भारत सरकार प्रॉफिट में नहीं जा सकती है? तो बेचने की क्या आवश्यकता है? बातों को समझिएगा, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। अगली अपडेट है यूपी ट्रिपल एससी को लेकर। यूपी ट्रिपल एससी को बड़ा निर्देश। सभी आयोग सभी बोर्डों की एक बैठक हुई थी, आपको भली भांति मालूम होगा। मुख्यमंत्री जी ने लिया था, 100 दिन में भर्ती की बात की गई थी, लेकिन एक आप लोगों ने वेबसाइट के माध्यम से खबर पढ़ी होगी और कई चैनलों के माध्यम से बताया गया होगा कि 2023 तक रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों का डाटा मांगा गया है, जिससे भर्तियां समय से हो सकें, रिक्त पद समय से भरे जा सकें। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जो आयोग और जो बोर्ड भर्ती कर रहा है या करने की सोच रहा है या अध्याचन की मांग कर रहा है, उस भर्ती बोर्ड और आयोग को जो अध्याचन पहले प्राप्त हो चुके हैं उन पर भर्ती आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? जब आप प्राप्त अध्याचन पर भर्ती नहीं निकाल पा रहे हैं तो 2023 का सपना क्यों दिखा रहे हैं? वही वाली कहानी होगी बुलेट ट्रेन वाली। जब आप रेल को नहीं चला पा रहे हैं तो आप बताइए बुलेट ट्रेन कैसे चलाएंगे? उसमें कैसे आपको प्रॉफिट मिलेगा? चलिए इस पर बात नहीं करेंगे। ग्राम विकास अधिकारी का अध्याचन यूपी ट्रिपल एससी को प्राप्त है। 2 ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, एक ग्राम सेवक ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, विजिलेंस डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं जो ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत आते हैं, और एक होते हैं ग्राम विकास अधिकारी जो समाज कल्याण के अंतर्गत आते हैं, जिसका विज्ञापन 2018 में आया था। और जिस ग्राम विकास अधिकारी की मैं बात कर रहा हूँ, ग्राम सेवक की बात कर रहा हूँ, उसका विज्ञापन केवल सपा शासन काल में आया था 3133 पदों के लिए। उसके बाद विज्ञापन नहीं आया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लगभग 1700 से लेकर 2000 पदों का अध्याचन प्राप्त है यूपी ट्रिपल एससी को, लेकिन विज्ञापन नहीं आया। क्यों नहीं आया? आप 2023 का टारगेट रख के बैठे हो, 2023 का सपना दिखा रहे हो, डाटा मांग रहे हो 2023 का एडवांस में, तो जो अध्याचन प्राप्त हुए उस पर भर्ती क्यों नहीं आ रही है? सीधा सा फंडा है। तो आपको इन सबके चक्कर में नहीं फंसना है, आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। भविष्य आपका क्या होगा ईश्वर मालिक हैं। आप अपनी तैयारी करोगे, भविष्य में कोई भर्ती आएगी, अप्लाई करोगे, क्वालिफाई करोगे, लेकिन पहले सपना दिखाना कि 2023 का पूरा पदों का ब्यौरा तलब किया जाए और अध्याचन
भेज दिया जाए, डाटा अरे भैया जो अध्याचल प्राप्त है उस पर भर्ती निकालो, डाटा का बाद में सोचो। इस तरह से आपको उलझाया जाता है और उलझाकर भर्ती नहीं आए, कहेंगे डाटा मांग रहे हैं अभी तक। और देखिएगा पूरा 2022 चला जाएगा, डाटा नहीं मिलेगा। 2023 में आएगा डाटा और वही डाटा, पुराना डाटा जो प्राप्त हो उसी पर भर्ती आएगी और 2024 में इलेक्शन है। सरकार को इन सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सरकार को भर्तियां करनी चाहिए। इलेक्शन पर विशेष ध्यान देकर अगर भर्तियां करेंगी तो युवा कभी खुश नहीं रहेगा। और सरकार जानती है हम बेरोजगारी और नौकरी पर थोड़ा ना उठ पाए हैं, 5 किलो राशन पर पाए हैं, लाभार्थी पर पाए हैं, जो योजनाएं हम चला रहे हैं उस पर पाए हैं। सरकार को भली भांति मालूम है। तो जो मैं आपको बात बता रहा हूँ आप इस बात को समझिए। जो अध्याचन यूपी SSSC को प्राप्त है, यूपी PSC को प्राप्त है, उत्तर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्राप्त है, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को प्राप्त, उस पर भर्ती होनी चाहिए। काहे पचरा करते हो कि अब 2023 वाला डाटा दो, 2023 में कितने पद रिक्त होंगे सबका डाटा पहले भेज। अरे भैया जो अध्याचन प्राप्त हो उस पर भर्ती निकाल दो, काम खत्म। तो आप सोचिए कि आपको किस तरह से मोटिवेट किया जा रहा है, एक भंवर जाल में फंसाया जा रहा है। आपको इस भंवर जाल में ना फंस के तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है। योग्यता रहेगी तो सरकारी नौकरी, नहीं तो प्राइवेट नौकरी। प्राइवेट नौकरी नहीं, अपना बिजनेस करोगे, योग्य रहोगे, शिक्षित रहोगे तो हमेशा प्रोग्रेस करोगे। इसलिए इस पचड़ों में वेबसाइट इत्यादि की खबरें जो आप सुनते हो, आप तो समाचार पत्रों में 50,000 भर्ती सुन रहे, तो 50,000 भर्ती कहाँ गई? वो तो 2000 चुनाव से पहले आ रही थी ना, नहीं आई। तो अब इस पर आपको ध्यान नहीं देना, बस आपको अपनी तैयारी करना है। कोई खबर होगी मैं आपको दूंगा। यूपी टेट परीक्षा परिणाम को लेकर मंजूरी इसी सप्ताह मिलने की तैयारी है। मंजूरी इसी सप्ताह मिल सकती है, प्रबल संभावना 99% मान के चलिए, और आपका परिणाम बहुत जल्द जारी होने वाला है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।